I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में हम सब जानते हैं कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है और पूरे देश में शोक की लहर छाई हुई है। इस वजह से जो है कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको रद्द किया गया है और जिस जोश और उल्लास से उन कार्यक्रमों को मनाया जाना था उनके सम्मान में जो है वैसा नहीं किया जा रहा है। मगर इसके बावजूद भी हमारे इतिहास में हुए कुछ ऐसे क्षण हैं जिन कतई भुला नहीं सकते हैं। तो आज हम जानते हैं कि 30 दिसंबर आज कितना महत्वपूर्ण दिन है हम सब के लिए। हम सब जानते हैं कि 1943 30 दिसंबर को हमारे अंडमान निकोबार की धरती में क्या हुआ था। जी हाँ, यकीन मानिए, देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज के दिन 1943 को आज़ाद हिंद का ऐलान कर दिया था और हमारे अंडमान निकोबार की जो पावन धरती है यहीं पर पहला तिरंगा फहराया गया था। इसी अवसर पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे नेताजी स्टेडियम के सामने ये लिखा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज के तत्कालिक सरकार के प्रमुख थे, उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया था। ठीक इसी के ऑपोजिट में जो है अंडमान क्लब भी है और यहाँ पे ऐसे कई सारे कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। तो आज इसी अवसर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साउथ अंडमान इनके द्वारा एक कॉमेमोरेशन फॉर द फर्स्ट फ्लैग होइस्टिंग इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे द्वीपों के उपायुक्त दक्षिण अंडमान IAS श्री अर्जुन शर्मा जी आने वाले हैं और उनके साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के और भी बहुत सारे आला अधिकारी भी आने वाले हैं। तो चलिए हम सीधे अंदर चलते हैं और आप लोगों को इसकी कवरेज दिखाते हैं। नमस्कार। इन द्वीपों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दिवस के स्मरण में आयोजित इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा के कारण इस वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं उपायुक्त दक्षिण अंडमान श्री अर्जुन शर्मा जी। उपस्थिति की ओर से आपका आदरपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन कर हमारे बीच उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार मीणा जी का हम बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। समारोह में उपस्थित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी गणमान्य अतिथियों का हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार अंडमान की पावन धरती पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। इस प्रकार हमारा द्वीप समूह अंग्रेजी शासन से मुक्त होने वाला पहला क्षेत्र घोषित हुआ। यह घटना भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम मोड़ के रूप में अंकित है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के अद्वितीय नेतृत्व का प्रतीक है। नेताजी का नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। मैं द्वीपों की जानी मानी कवित्री एवं इतिहासकार डॉक्टर रशीदा इकबाल जी को द्वीपों में पहली बार आजादी के परचम को लहराने की ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश डालने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। एक अंडमानी और एक भारतीय होने के नाते
ऐसा बहुत कुछ है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और आज एक ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को हम दोबारा से जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि आज का दिन 30 दिसंबर 1943 क्या दृश्य रहा होगा जब अदम्य साहस, शौर्य और जो सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक मानते हैं उनको, वो आज ही के दिन यही नेताजी स्टेडियम के सामने, इसी अंडमान क्लब के सामने उन्होंने यहाँ आजादी का पहला तिरंगा फहराया होगा। और हम सबको, ना सिर्फ हम सब अंडमानियों को, बल्कि हम पूरे भारतवासियों को ये अवसर प्रदान किया कि हम सबसे पहले आजाद होने का भारत के उस अंग को जिए जो भारत का हम वो पहला हिस्सा है, वो पहला भाग है जो सबसे पहले आजाद होने का गौरव प्राप्त कर रहा है। कितनी बड़ी बात। मैं चाहूंगी कि आप सब जोरदार तालियों में उस ऐतिहासिक लम्हे को गौरव कीजिए। विनय कुमार तिवारी जी की कविता के चंद लाइन मैं बताना चाहूंगी जो अंडमान में बहुत जाना जाता है, सुना जाता है कि इस अर्ज़-ए-पाक में कितनी ही कहानियां है दफन, कि इस अर्ज़-ए-पाक में कितनी ही कहानियां है दफन, यहाँ सुलगती रही रोए आशिकाने वतन, कि इसी ज़मीन पे एक ऐसा भी दिन आया था कि सबसे पहले तिरंगा यही फहराया था, यही फहराया था। आपको पता होगा कि जब 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की सरकार जो सिंगापुर में बनी और तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उसका हेड बनाया गया था। और ये वो टाइम था, आपको पता है कि ये वो टाइम था जब अंडमान निकोबार का पूरा द्वीप जापानियों के अधीन था, 23 मार्च 1942 से लेकर। और जब ग्रेटर ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ नवंबर में, 5 और 6 नवंबर में जापान में, टोक्यो में, तो उसमें नेताजी को आमंत्रित किया गया था एज द हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद। और चूंकि उस दौरान अंडमान निकोबार पूरा द्वीप नेताजी जापानियों के अधीन था, इसलिए जापानी जो प्राइम मिनिस्टर थे तोजो, उन्होंने उस ग्रेटर ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर किया कि अंडमान और निकोबार की पूरी जो सरकार है, पूरा जो द्वीप है, उसे हम नेताजी की प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद को सौंप देंगे। तो नेताजी यहाँ आए अंडमान 29 दिसंबर 1943 को एज प्रोविजनल, एज हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, आरजी हुकूमत आजाद हिंद कहते हैं उस जमाने की। तो उसके तौर पे वो अंडमान आए और क्योंकि उस जमाने में जापानियों ने यहाँ पे अपना पूरा आधिपत्य जमा रखा था और लोकल्स को काफी सता भी रहे थे, तो ऐसे ही उन्होंने पूरे नेताजी को उन्होंने एक ऐसे अरेंजमेंट के तौर पर वो यहाँ लाए कि उनको सीधा यहाँ से ले गए वो रॉक द्वीप, जिसे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। और उसको जाना जाता है नेताजी उस बंगले पे रुके जहाँ एक जमाने में चीफ कमिश्नर रुका रहते थे। और आप सोचिए कि नेताजी के उस बंगले में रहने से 29 दिसंबर 1943 से लेकर 31 दिसंबर तक उस द्वीप पर, उस बंगले पर आजाद हिंद का, उस बंगले पर हिंदुस्तान की आजादी का प्रतीक तिरंगा लहरा रहा था। और नेताजी को 30 दिसंबर को वहां से यहाँ लाया गया और इस नेताजी स्टेडियम के सामने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें अंडमान निकोबार द्वीपों के बहुत सारे लोग उपस्थित थे। और उन लोगों ने नेताजी को अपनी आंखों से देखा और उन्होंने देखा कि अदम्य साहस का प्रतीक क्या होता है, देश के लिए बलिदान देने का प्रतीक क्या होता है। तो नेताजी के लिए उन्होंने अंडमान निकोबार के द्वीपों ने नेताजी को आजाद हिंद की सरकार के लिए और अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे अंडमान के स्थानीय लोग थे, उन्होंने 10,000 रुपए का एक चेक भी दिया था।
और इसी नेताजी स्टेडियम के सामने हुआ। और यही था, इसी वजह से 2003 में जब वाइस प्रेसिडेंट साहब थे भैरव सिंह शेखावत जी, तो वो जब यहाँ आए तो उन्होंने ये मेमोरियल का स्थापना की थी यहीं पर, और उस मेमोरियल की स्थापना के साथ ये स्थान बिल्कुल अमर हो गया। तो ये अंडमान क्लब जहाँ हम आज बैठे हैं, तो ये भी बहुत एक तरह से ऐतिहासिक है, बहुत कुछ घटनाएं के साथ इसके सामने होती है। ये अलग बात है कि नेताजी यहाँ आए और उन्होंने झंडा फहराया, उसके बाद वो 3 दिन के बाद यहाँ से चले गए, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद की सरकार ने स्थापना, उसकी स्थापना यहाँ हुई 17 फरवरी से, 17 फरवरी 1944 से, जहाँ कर्नल लोकनाथन को यहाँ का चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया। उसके बाद से उन्होंने ये सरकार पूरी आज़ादी हुकूमत आजाद हिंद जो थी उसकी पूरी कमान यहाँ पे अपने हाथों में ली और प्रशासन की देख रेख की। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं आपको सब बताना चाहूंगी कि जब आजादी के प्रतीक का, जब तिरंगे का हम 75वां वर्ष मना रहे थे, जब उस 2018 में, तो उस ऐतिहासिक दिन की याद में हमारे प्रधानमंत्री साहब यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के फ्लैग पॉइंट में एक मॉन्यूमेंटल फ्लैग का अनावरण किया, और उसके साथ न सिर्फ ये स्थान बल्कि वो स्थान भी अमर हो गया है। आज इतने सारे लोग आते हैं, वो भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, तो हम सब की तरफ से भी इन दोनों मेमोरियल पर हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और श्रद्धांजलि के साथ साथ हम इन दोनों स्मारकों पर याद करते हैं कि सल्यूट करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। अपने इस छोटे से संबोधन के साथ ही मैं इस बात को समाप्त करना चाहूंगी। और मुझे मैंने देखा इंद्रेश जी आए हैं। इंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, और बहुत थैंक्स, काफ़ी दिनों से काम कर रही है, इसलिए मैंने इंद्रेश जी को बहुत 2-3 सालों की बात है, 2-3 सालों तक से नहीं आए थे यहाँ पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे मौका दिया। और अब देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को समर्पित देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे स्कूली बच्चे। जिसमें उबान का नाम नहीं, वह खून कहो किस काम का, आ सके देश के काम नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये प्रभावशाली शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं। आइए हम सब आज ये संकल्प लेते हैं कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे और एक समृद्ध एवं प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे। और अब आइए हम सब राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। दक्षिण अंडमान उपायुक्त श्री अर्जुन शर्मा जी, उन्होंने जो है आज इस कार्यक्रम में भाग लिया और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि तौर पर उन्हें फूल अर्पित किए। और हमारे प्रशासन के कई सारे आला अधिकारी, हमारे पुलिस प्रशासन से और हमारे अंडमान निकोबार के कई सारे लोग जो है उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को आज इस महान अवसर पर जो है फूल अर्पित किया। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो घटनाएं हुई है हमारी इस महान धरती पर, इसको हमेशा याद रखा जाए। इन घटनाओं के महत्व को हम सब समझे, हम खुद को समझे और उतने ही अच्छे तरीके से जो है हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी समझाएं, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी मुश्किल से, कितनी बलिदान के बाद, कितनी
परेशानियों से, कितनी मशक्क़त के बाद जो है हमें ये आज़ादी मिली है, जिसकी वजह से आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। ग़ुलामी की उन जंजीरों से हम निकल चुके हैं। ये हमें यूं ही नहीं मिली, बहुत मेहनत, बहुत कुर्बानियाँ, बलिदान और पीड़ा सहने के बाद हम सबको मिली है। इसीलिए जो है हम ऐसे क्षणों को कभी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकते, ना ही हमें निकालना चाहिए। तब हम इस धरती की वैसे ही रक्षा कर पाएंगे जो हमें हमारे पूर्वजों ने अपनी बलिदान देकर हमें दी है। अब इसे संभाल कर रखना, इसको और ज़्यादा, अब इसे ना सिर्फ संभाल कर रखना बल्कि इसे और मजबूत बनाना, ये हम लोगों का भी कर्तव्य है। इसीलिए जब जब हम ऐसे क्षणों को याद करेंगे, अपने दिल में इसकी ज्योति को जलाए रखेंगे, तब तब हमारे अंदर में इसको और मजबूत करने की श्रद्धा जागेगी और तभी हमारा देश जो है विकास की राह में भी आगे बढ़ता जाएगा। तभी ऐसे कार्यक्रम भी कराए जाते हैं ताकि समय समय पर ऐसे क्षणों को, ऐसे पलों को हम अपने दिलो दिमाग में बसाए रखें। हम दक्षिण अंडमान प्रशासन को पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये जो शोक अवसर चल रहा है इस वक्त हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर, उस पर भी इन्होंने जो है काफ़ी सादगी के साथ, बिना किसी ताम झाम के इस कार्यक्रम को ज़रूर कराया और आज के इस कार्यक्रम के जो महत्व है उसकी लौ को जलाए रखा। अंत में एक बार फिर हम सबको धन्यवाद करेंगे और साथ ही ये उम्मीद करेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जो है आज के दिन के महत्व को समझे कि ये कितना ज़रूरी है हम सब के जीवन में। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।